नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सत श्री अकाल। आप सब लोगों का स्वागत है केपी कॉलेज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम पढ़ रहे थे मनु। हम क्या पढ़ रहे थे? इंडियन पॉलिटिकल थिंकर, भारतीय राजनीतिक विचारक पढ़ रहे थे, जिनके अंदर हम मनु के ऊपर बात कर रहे थे। हम किसके ऊपर बात कर रहे थे? मनु के ऊपर। मनु के ऊपर बात करते हुए हमने मनु का जीवन परिचय, मनु के द्वारा राज्य का निर्माण, मनु का राजा, मनु के राजनीतिक विचार और मनु के सामाजिक विचार, इनके ऊपर हमने क्रमशः चर्चा कर ली थी। आज हम जिसके ऊपर बात करेंगे वो है मनु के सामाजिक विचार। मनु के सामाजिक विचार, मनु के जो सामाजिक विचार हैं, जिसकी एक क्लास तो हमारे हो चुकी है और कुछ पीछे रह गए हैं। खास करके मनु के द्वारा जो बताई गई विवाह पद्धति थी, मनु के द्वारा बताई गई जो विवाह पद्धति थी कि विवाह क्या होता है और विवाह के कितने प्रकार थे, और मनु के द्वारा बताए गए 16 संस्कार, मनु के द्वारा बताए गए 16 संस्कार, इनके ऊपर हम आज क्या करने वाले हैं? चर्चा करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, मनु के ऊपर हमने बहुत सारी बातें कर ली है। आज की जो क्लास होगी है मनु की, ये हमारी अंतिम क्लास है। आज की क्लास हमारी कैसी है? अंतिम क्लास है। तो बात करते हैं मनु। मनु के सामाजिक विचार, खास करके मनु के अनुसार विवाह और उनके प्रकार। तो मनु की जो एक प्रमुख ग्रंथ है, जिसका नाम क्या है? मनुस्मृति। मनु के प्रमुख ग्रंथ का नाम क्या है? मनुस्मृति। मनुस्मृति के अंदर, तो मनुस्मृति के अंदर विवाह के जो प्रकार बताए गए हैं वो बताए गए हैं 8 प्रकार। मनुस्मृति में विवाह के कितने प्रकार बताए हैं? 8 प्रकार। कि विवाह कितने प्रकार का होता है? 8 प्रकार का होता है। विवाह क्या होता है? तो विवाह एक प्रणाली होती है जिसके अंदर, इस जीवन के अंदर, आने वाले समय के अंदर संतान उत्पत्ति के लिए राज्य एवं समाज की जो व्यवस्था है, इसको आगे बढ़ाने के लिए पुरुष और महिला आपस में एक दाम्पत्य जीवन के अंदर जुड़ते हैं, और जुड़ने के बाद जीवन, जन्म मृत्यु की जो है साथ में कस्में खाई जाती हैं। और हमारे हिंदू रिवाज के अंदर अग्नि के समक्ष फेरे लिए जाते हैं। अग्नि के समक्ष कहीं पे 4 फेरे और कहीं पे 7 फेरे, और सप्तपदी जो है उसका वाचन किया जाता है। सप्तपदी के अंदर क्या होता है कि 7 वचन होते हैं जो और महिला और पुरुष आपस में एक दूसरे से लेते हैं। इस प्रकार से विवाह की जो प्रथा है वो पूर्ण होती है। खास करके अग्नि के समक्ष फेरे और सप्तपदी यानी कि 7 वचन, ये विवाह के मुख्य गुण है हमारे अंदर। ये विवाह कितने प्रकार के होते थे? तो विवाह कुल मिलाकर के मनुस्मृति के अनुसार, मनु के अनुसार 8 प्रकार के होता है विवाह होते हैं। पहला जो विवाह है वो है ब्रह्म विवाह। कौन सा विवाह है? ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह क्या होता है? ब्रह्म विवाह जो होता है ये सबसे उत्तम विवाह माना जाता है। ब्रह्म विवाह क्या माना जाता है? सबसे उत्तम विवाह माना जाता है। सब विवाहों के अंदर ये विवाह सबसे उत्तम माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें क्या होता है, लड़के के जो माता पिता होते हैं वो अपनी योग्य वर को अपने कन्यादान स्वरूप प्रदान करते हैं। अपनी कन्या को क्या करते हैं? जो योग्य व्यक्ति होता है, न तो किसी प्रकार का दहेज, न कोई लेना न कोई देना, जो योग्य व्यक्ति हैं उनको लग रहा है कि नहीं, ये व्यक्ति मेरी बेटी का भरण पोषण और उसको आने वाले जीवन के अंदर सुखी रख सकता है, उस व्यक्ति के साथ में वो पिता क्या करता है? उसके माता पिता की सहमति से, लड़के एवं लड़की दोनों की माता पिता की सहमति से अग्नि के समक्ष सप्तपदी के द्वारा फेरे करवा दिए जाते हैं। वो हो गया ब्रह्म विवाह। इसमें दहेज का कोई लेना देना नहीं है, न तो दहेज लिया जाता है और न ही दहेज दिया जाता है। दूसरा जो विवाह का प्रकार है एक, वो है देव विवाह। कौन सा विवाह? देव विवाह। देव विवाह क्या होता है? देव विवाह के अंदर ये होता है कि जैसे पहले के समय में मनुस्मृति के अंदर मनु के द्वारा, और उस युग के अंदर पूरे भारतवर्ष के अंदर सनातन परंपरा के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो स्थान होता था वो होता था यज्ञ का। किसका स्थान होता था? यज्ञ का, हवन का। जीवन के अंदर कोई भी समस्या है, हर समस्या का जो हल है वो यज्ञ को ही माना जाता था कि भाई यज्ञ के द्वारा जीवन की किसी भी समस्या का निस्तारण किया जा सकता है। और उस समय यज्ञ करने वाले जो ब्राह्मण होते थे, मंत्रों के, वेदों के, शास्त्रों का जो जितना बड़ा जानकार होता था वो उतना ही बड़ा व्यक्ति उस समय माना जाता था।
और यज्ञ करने वाले, पूजा करने वाले जो ब्राह्मण होते थे, उस समय की सामाजिक व्यवस्था के अंदर उनको थोड़ा विशेष स्थान प्राप्त होता था। तो फिर क्या होता था कि जैसे कोई राजा है या कोई अन्य व्यक्ति है, वो यज्ञ करवा रहा है, यज्ञ करवाने के बाद में यज्ञ करवाने वाला जो व्यक्ति है, जो ब्राह्मण है, उसको वो अपनी कन्या का दान कर देता था। दान कई प्रकार के होते हैं। कहते हैं कि सबसे बड़ा जो दान है वो विद्या दान माना जाता है। इसके अलावा अन्न का दान, जल का दान, दूध का दान, कई प्रकार के, भूमि का दान, स्वर्ण दान, उसी प्रकार से एक दान माना जाता है कन्यादान। ये कन्यादान क्या होता है कि कन्या का जो पिता होता है वो योग्य वर को अपनी कन्या का दान करता है। देखो आजकल समाज में ये जो नीतियां प्रचलित है ना कि लड़कियों के पैसे ले दिए, लड़कियों के, अब कोई भी जो लड़की के माता पिता होते हैं वो अपनी बेटी की शादी करवाने के बदले में लड़के के परिवार वालों से बड़ी मात्रा में पैसे लेते हैं। तो वो कोई कन्यादान नहीं कर रहे हैं, वो तो उस लड़की को बेच रहे हैं, महापाप कर रहे हैं, जिसको क्या है कि भगवान उनको सजा देगा। यहाँ पे ये आटा साटा वाली प्रथा चल रही है, आप लड़की को दे रहे हो, उसके बदले में लड़की ले रहे हो, तो वो भी आपका कन्यादान नहीं है। या फिर किसी कारणवश, मजबूरीवश आप अपनी लड़की का विवाह करवा रहे हो, तो वो नहीं है। कन्यादान वही है जिसके अंदर जो योग्य व्यक्ति होता है और दोनों परिवारों की सहमति से वो विवाह होता है। ये विवाह तब होता है जब कन्या को किसी यज्ञ या धार्मिक अनुष्ठान करने वाले पुरोहित को प्रदान किया जाता है। देखो जो पुरोहित होता था उसको प्रदान कर दिया जाता है। अब कई बार क्या होता था कि जो मैन पंडित जी होते थे वो बुढ़े होते थे, वो क्या होते थे, बुढ़े होते थे, उनको कन्यादान दे दी जाती थी। तो फिर वो ऐसे समय में वो क्या करते थे कि या तो उसको अपने पुत्र के साथ में उसका विवाह करवा लेते थे, या फिर वो खुद, कई पंडित ऐसा भी करते थे कि उस कन्या को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करते थे और उसके बाद में उसको पुत्री के रूप में ग्रहण करके उसी की जाति एवं उसी वर्ण के अंदर यथा योग्य जो वर होता था उनके साथ में वो उनका ब्रह्म विवाह करवा दिया। इसे धार्मिक दृष्टि से उचित माना गया, धार्मिक दृष्टि से देव विवाह है, इसको भी क्या माना गया, अच्छा माना गया। तीसरा जो विवाह होता है वो होता है वो आर्य विवाह। ये क्या होता है, आर्य विवाह। आर्य विवाह के अंदर क्या होता है कि लड़का जो होता है वो कन्या के जो माता पिता होता है उसको 2 गाय और 2 बैल, ऐसा कहा जाता है कि 2 गाय या 2 बैल और कुछ जो वस्तुएं हैं वो उनको प्रदान करता है और उनके बदले में लड़की का जो माता पिता होते हैं वो उस लड़की का विवाह उस लड़के के साथ में करवा देते हैं। ये जो विवाह है इसको भी समाज के अंदर अच्छे विवाहों की कैटेगरी में माना गया है। ये भी सरल और धार्मिक रीति रिवाज से ही भी संपन्न करवाया जाने वाला विवाह है। इसमें वर कन्या के माता पिता को 2 गाय या कुछ उपहार देकर विवाह करता है। इसे सरल और धार्मिक विवाह माना जाता है। ये जो विवाह है ये भी सरल ही है और इस विवाह को भी क्या माना जाता है, धार्मिक विवाह माना जाता है। इसके अलावा अगला जो विवाह है ये है प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह, प्रजापत्य विवाह क्या होता है कि प्रजापत्य विवाह के अंदर जो लड़का होता है और लड़के के जो परिवार वाले होते हैं, खास करके जो लड़का होता है वो लड़की के माता पिता के समक्ष यूं प्रतिज्ञा करता है कि मैं आपकी बेटी को ताउम्र सुखी रखूंगा, इसको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने दूंगा। इस प्रकार की उसके माता पिता के सामने, उसके परिवार वालों के सामने, यानी कि गांव वालों के सामने, समाज वालों के सामने वो प्रतिज्ञा करता है। तो प्रतिज्ञा करने पर उसको क्या होती है कि उस कन्या का विवाह उसके साथ में करवा दिया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, प्रजापत्य विवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रजापत्य विवाह। इसमें कन्या का विवाह ऐसे वर से किया जाता है जो प्रतिज्ञा करता है कि वह सदैव धर्म पूर्वक अपनी पत्नी का पालन करेगा, अपनी पत्नी के साथ में धर्म पूर्वक आचरण करेगा और जो दाम्पत्य जीवन है उसको सुखी समृद्ध बनाए रखेगा, अपनी पत्नी को कोई किसी प्रकार की पीड़ा नहीं आने देगा। इस प्रकार का जो विवाह होता है वो प्रजापत्य विवाह माना जाता है। अगला जो विवाह है वो है असुर विवाह, वो है असुर विवाह। असुर विवाह क्या होता है, इसमें वर कन्या के माता पिता को धन देकर विवाह करता है। ये असुर विवाह आजकल जो है आज के समाज में बहुत ज्यादा प्रचलित है। इसमें क्या होता है कि आजकल देखते हैं हम कि लिंगानुपात की कमी है, तो ऐसे समय में लोग जो है वो क्या करते हैं, कन्या के जो माता पिता है होते हैं उनको बड़ी मात्रा में धन वगैरह ऑफर करके कन्याओं का विवाह उनके साथ में करवा लेते हैं। तो जिस कन्या से विवाह के बदले धन दिया जाता है ये दहेज नहीं है, ये क्या है, ये कन्या मोल है। ये क्या है, कन्या मोल है। कन्या को
के बदले में दिया जाने वाला धन है, तो वो कौन सा विवाह कहलाता है? अशुभ विवाह है। इसे देश प्रथा से जोड़कर देखा जाता है और ये अनुचित माना जाता है। ये एक प्रकार का उल्टा विवाह है, मगर इसको क्या माना जाता है? अनुचित माना जाता है। हमारे समाज के अंदर कहा जाता है, हिंदू धर्म के अंदर कहा जाता है कि जो गरीब व्यक्ति होता है वो कंकु एवं कन्या, कंकु की का तिलक करके अपने जमाई का वरण करके कन्या का दान उसको कर देते हैं और ब्रह्म नीति से उसका विवाह करवा देते हैं, या फिर प्रजापत्य विवाह उसका करवा देते हैं, जो प्रतिज्ञा करता है कि भाई नहीं, इस मैं अपनी उनकी बेटी को वो अच्छे से रखेगा, उसके साथ करवा देते। मगर ये जो अशुभ विवाह है इसको अनुचित माना गया, गलत माना गया। अगला विवाह जो होता है वो होता है गंधर्व विवाह। ये क्या होता है? गंधर्व विवाह। ये आजकल की जो लव मैरिज, प्रेम विवाह, ये जो है वो ये गंधर्व विवाह के प्रतीक माने जाते हैं। इसमें क्या होता है? गंधर्व विवाह के अंदर वर और कन्या, लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और दोनों आपस में जीवन भर साथ रहने के लिए आपस में विवाह करने का निर्णय ले लेते हैं। अब ऐसे समय में अगर कन्या का परिवार या लड़के का परिवार इस विवाह के विरुद्ध है, इस विवाह के विरुद्ध हैं, तो भी वो क्या करते हैं कि अपने परिवार वालों के विरुद्ध जाकर के भी विवाह को पूर्ण करते हैं। विवाह नहीं भी करते हैं तो भी बिना विवाह के भी आपस में साथ में रहने का कार्य करते हैं। आजकल की जो ये लव मैरिज, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये लिव इन रिलेशनशिप, ये सब इसी के जो है इसी के अनुरूप माने जाते हैं। तो गंधर्व विवाह क्या होता है? ये प्रेम विवाह का एक प्रकार है। इसमें वर और कन्या स्वयं की इच्छा से विवाह करते हैं, माता पिता की अनुमति आवश्यक नहीं होती। माता पिता अगर इच्छा है तो भी, वो कहते हैं कि मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, वो वाला विवाह जो होता है वो गंधर्व विवाह होता है। इसमें होता है, एक होता है राक्षस विवाह। विवाह का जो 7वां प्रकार है वो क्या है? राक्षस विवाह। राक्षस विवाह जो है उसमें क्या होता है? जैसे बलपूर्वक, यानी कि लड़की का अपहरण कर लिया, हरण कर लिया और फिर उसके साथ में विवाह कर लिए जाते हैं, उसको अपना लिया जाता है। अब देखो क्या होता है, कई प्रकार के, जैसे किडनैप हो गया, अपहरण हो गया, या बलपूर्वक के, या तो आप मेरे साथ में विवाह करो, तुम्हारे माता पिता को मार देंगे, तुम्हारे घर को आग लगा देंगे, तुम्हें मार देंगे। तो ऐसे समय में क्या होता है कि वो जो कन्या होती है उसके पास कोई रास्ता शेष नहीं रहता है, तो वो फिर न चाहते हुए भी उस व्यक्ति को क्या कर लेती है? अपना लेती है। उस व्यक्ति को क्या कर लेती है? अपना लेती है और जैसे तैसे करके उसकी इच्छा के बगैर भी वो अपने जीवन को ये क्या कहते हैं ना, व्यतीत करती है। तो ये जो विवाह होता है वो कहलाता है राक्षस विवाह, यानी कि बिना इच्छा के हरण करके, अपहरण करके, बलपूर्वक शक्ति के द्वारा जिस लड़की को अपना दिया जाता है, ठीक है ना, शक्ति के बल पर लड़की को अपना लिया जाता है, वो राक्षस विवाह कहलाता है। ये कन्या का अपहरण कर बलपूर्वक विवाह किया जाता है, इसे अनुचित और अमानवीय माना जाता है। ये जो विवाह है ये भी क्या है? गलत माना जाता है। अगला जो विवाह का प्रकार है वो है पेचास विवाह। ये जो पेचास विवाह है इसको सबसे निकृष्ट और गंदा माना गया है। जैसे कोई महिला सो रही है या किसी महिला को बहला फुसला करके या किसी महिला को नशा दे करके, ठीक है ना, या कोई महिला कोई अकेली है, यानी कि मौका का फायदा उठा करके सोई हुई अकेली नशा दे करके, इस प्रकार से जो है पहले क्या किया जाता है कि महिला का जो शरीर होता है उसको अपने कब्जे में ले लिया जाता है, महिला को अपवित्र कर दिया जाता है, बलपूर्वक या इस प्रकार से महिला का चारित्रिक हनन कर लिया जाता है, उसके बाद में उस महिला को अपना लिया जाता है। तो वो क्या कहलाता है? पेचास विवाह कहलाता है। आजकल ये जो जिसको अपन रेप वगैरह कहते हैं, बलात्कार वगैरह, ये सब पेचास विवाह के क्या है? प्रमाण है। हालांकि उसके बाद में तो कई आजकल ये चीज़ें तो आज के ज़माने में 21वीं सदी में तो बहुत गंदी सदी है, बहुत ही घटिया चीज़ें आ गई हैं। फिर भी ये जो प्रणाली थी ये इसके बारे में मनु कहता है कि ये पेचास विवाह है, ये सबसे निकृष्ट विवाह माना जाता है। इसमें कन्या को नशीली चीज़ें खिलाकर या जबरन विवाह कर लिया जाता है, सोई हुई, ठीक है ना, अकेली पाकर, इस प्रकार से जो विवाह किया जाता है वो क्या कहलाता है? पेचास विवाह कहता है। तो ये थे विवाह के कुछ प्रकार, कुल 8 प्रकार। अब अपन बात करते हैं एक और मनु का सामाजिक विचार, वो है संस्कार।
मनु के अनुसार संस्कार, जो कुल कितने माने गए हैं? 16 माने गए। कुल कितने माने गए हैं? 16 संस्कार माने गए। मगर कहीं कहीं पर ये संस्कार जो हैं ये कहा जाता है कि मनुस्मृति के अंदर 13 संस्कार बताए गए। कहाँ बताए? कितने बताए गए? 13 संस्कार बताए गए। तो 13 वैसे तो कुल मिलाकर के देखो, संस्कार सिर्फ मनुस्मृति में या मनु ने नहीं बताए, बल्कि कौटिल्य ने, इन्होंने, शुक्र ने, महाभारत के अंदर सब जगह जगह पर संस्कारों के बारे में बताया गया है। तो कुल मिलाकर के संस्कारों की जो संख्या है वो कितनी है? 16 है। ऐसा माना जाता है कि मनुस्मृति के अंदर 13 बताए गए, मगर अपने को कितने पढ़ने हैं? 16 संस्कार पढ़ने हैं। संस्कार क्या होते हैं? तो संस्कार जो क्या होते हैं कि जीवन को परिशुद्ध करने के लिए समुचित ढंग से किए गए कार्य पद्धति को संस्कार कहते हैं। यानी कि जीवन है, उस जीवन के अंदर समय समय पर व्यक्ति की जो 100 साल की एज होती है, 100 साल की जो आयु होती है उस आयु के अंदर समय समय पर उसके जीवन को शुद्ध करने के लिए एक जीवन के अंदर नया अध्याय शुरू होता है। उसको शुरू करने से पहले एक संस्कार किया जाता है, एक विशेष प्रकार का कार्यक्रम किया जाता है, जिसके अंदर पूजा होती है, भोजन होता है, और कुछ उस प्राणी के साथ में, उस व्यक्ति के साथ में, बालक के साथ में एक नवीन कार्य किया जाता है। बालक उसके बाद में वृद्ध भी हो जाता है, वो होता है संस्कार। ठीक है, तो ये संस्कार जो होते हैं ये कुल कितने होते हैं? 16 संस्कार होते हैं। अब इन संस्कारों के बारे में अपन बात करते हैं। ध्यान रखना, व्यक्ति के जीवन के अंदर कुल जो 16 संस्कार होते हैं, उन 16 संस्कारों के अंदर उसके जन्म से पहले जो संस्कार होते हैं वो होते हैं 3। कितने होते हैं? 3। जन्म पूर्व कितने संस्कार किए जाते हैं? 3। और मृत्यु के जो पश्चात संस्कार होते हैं वो होते हैं 1। और व्यक्ति के जीवन के अंदर जो संस्कार होते हैं वो कितने होंगे? 12 जो होते हैं वो व्यक्ति के जीवन काल के अंदर होते हैं। सबसे पहली बात करते हैं मृत्यु के पश्चात। मृत्यु होने के बाद में कौन सा संस्कार होता है? तो सबको नाम पता ही है, इसके बारे में तो किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है, जिसको अपन कहते हैं अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार या 16वां संस्कार, जिसके अंदर राम नाम सत्य है। इसके अलावा होते हैं 3 संस्कार जो होते हैं वो जन्म से पूर्व होते हैं। 3 संस्कार कौन से होते हैं? जन्म से पूर्व होते हैं। गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोयन। गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोयन, ये जो 3 संस्कार होते हैं वो जन्म के पूर्व होते हैं, और एक संस्कार है वो मृत्यु के बाद में होता है। जन्म के पूर्व के 3 संस्कार कौन से हैं उनके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले करते हैं गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार क्या है? तो संतान उत्पत्ति से पूर्व किया जाने वाला संस्कार, ताकि श्रेष्ठ संतान का जन्म हो। हम कहते हैं ना कि भाई उसने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया है, पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया है। तो संतान के उत्पन्न होने से पहले ये संस्कार किया जाता था। किसके लिए? कि जो संतान उत्पन्न हो वो श्रेष्ठ संतान उत्पन्न हो, भाग्यशाली संतान उत्पन्न हो, तेजस्वी संतान उत्पन्न हो, ठीक है, बहादुर संतान उत्पन्न हो, चरित्रवान और ईमानदार संतान उत्पन्न हो। ये जो है मनुस्मृति के अंदर, उस काल के अंदर ईमानदारी, चरित्रवान, ये जो व्यक्ति के अच्छे अच्छे जो अंदर संस्कार होते थे, अच्छा जो उसका चरित्र होता था, तो चरित्रवान, ईमानदार, बहादुर और इस प्रकार की एक श्रेष्ठ व्यक्ति का निर्माण हो। एक श्रेष्ठ संतान के जन्म के लिए जन्म से पूर्व एक संस्कार किया जाता था, जिसका नाम होता था गर्भाधान संस्कार। क्या नाम होता था? गर्भाधान संस्कार। जब गर्भाधान संस्कार होता था उसके बाद में क्या होता है कि बालक गर्भ के अंदर प्रवेश करता है। बालक क्या करता है? गर्भ के अंदर प्रवेश करता है। गर्भ के अंदर प्रवेश करने के बाद में बालक जब 3 माह का गर्भ होता है, गर्भ कितना होता है? 3 माह का। 3 माह का गर्भ होता है, तब ये संस्कार किया जाता है पुंचवन संस्कार। इस गर्भ के 3रे माह में पुंचवन संस्कार किया जाता है। पुंचवन संस्कार में क्या हो कि भाई जो संतान है गर्भ के अंदर,
वो कैसी हो, वो स्वस्थ हो एवं बुद्धिमान हो। गर्भ के अंदर संतान की रक्षा के लिए पुंसवन संस्कार किया जाता है। बुद्धिमान संतान की उत्पत्ति के लिए ये किया जाता है। पुंसवन के अंदर ये माना जाता है कि गर्भ के अंदर जो संतान है उसको ये संस्कार करने से अंदर की जो संतान है वो एकदम स्वस्थ, हष्टपुष्ट और बुद्धिमान बनती है, क्योंकि जो व्यक्ति का निर्माण हो रहा है वो गर्भ के अंदर ही निर्माण होना शुरू हो जाए। व्यक्ति का जो विकास है वो हम कहते हैं कि जन्म के तो 9 माह पूर्व ही उसकी शुरुआत हो जाती है। तो शुरुआत के अंदर ही ऐसा माना जाता है कि पुंसवन संस्कार करने से आने वाली जो संतान होती है वो अपने जीवन के अंदर बुद्धिमान और स्वस्थ, बलशाली, वीर और हाई IQ वाली होती है। तीसरा जो संस्कार होता है वो होता है सीमंतोन्नयन। कौन सा होता है? सीमंतोन्नयन। क्या कहा जाता है कि गर्भवती महिलाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से बहुत कमजोर होती हैं। पहले के समय में हमारे यहाँ समाज के अंदर डाकन, भूत, प्रेत, गलत प्रकार की शक्तियाँ, ठीक है ना, अनुचित शक्तियाँ जो क्या करती थी कि जो कमजोर व्यक्ति होता था उनको अपना ग्रास बना देती थी। तो ऐसा माना जाता है कि गर्भकाल के दौरान महिलाएं जो होती हैं वो कैसी होती हैं, कमजोर होती हैं, उनकी स्थिति अच्छी नहीं होती है। उस समय ये भूत प्रेत डाकन या फिर अपन कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो गलत शक्तियां हैं, जो बुरी शक्तियां हैं वो उसको प्रभावित कर सकती हैं। तो उन बुरी शक्तियों का उसके ऊपर कोई, उस महिला के ऊपर प्रभाव नहीं हो। जब गर्भकाल के अंदर कोई बुरी शक्ति उसके ऊपर प्रभाव डालती है, जिससे क्या होता है उसके अंदर जो गर्भ है वो गर्भ नष्ट होने की आशंका रहती है। अगर गर्भकाल के दौरान जब उसके पुत्र पेट में गर्भ है, बालक है, उस दौरान महिला अगर बीमार पड़ती है तो उसका आने वाली जो संतान है वो भी क्या होती है, कमजोर संतान उत्पन्न होती है, बीमार संतान उत्पन्न होती है। इस वजह से ऐसा माना जाता है कि महिला के और संतान की दोनों की रक्षा के लिए ये सीमंतोन्नयन संस्कार किया जाता था। ये सीमंतोन्नयन संस्कार किया जाता था गर्भवती महिला के मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए ये संस्कार किया जाता था। तो ये तो 3 संस्कार जो हो गए वो कौन से हो गए? ये 3 संस्कार हो गए गर्भ से पूर्व किए जाने वाले संस्कार। अब अपन बात करते हैं जीवन के बाद में। उसके बाद में क्या होता है, उसका जन्म होता है। तो जन्म होने के तुरंत बाद उसका जो संस्कार किया जाता है वो किया जाता है जात कर्म संस्कार, ठीक है ना। तो क्या वो किया कराया जाता है, जात कर्म संस्कार, जिसके अंदर क्या होता है कि गुड़, घी, मधु, शक्कर, ये जो चीजें होती है इनका एक थोड़ा सा गोल बना करके हल्का सा उसको क्या किया जाता है, बच्चे को छटाया जाता है। हमारे देसी भाषा में जिसको कहते हैं गटकी देना। क्या कहते हैं? गटकी देना। ऐसा माना जाता है कि जो महिला या जो पुरुष जिसके हाथ से ये जात कर्म संस्कार किया जाता है, यानी कि उसको शहद या गुड़ जो है घी को मिला करके हल्का सा देते हैं, भाई ज्यादा नहीं देते हैं, इतना सा सिर्फ अंगुली करके उसकी जो तलुआ होता है वहां पे चिपका दिया जाता है या जीभ के ऊपर लगा दिया। तो जिस व्यक्ति के हाथ से ये कार्य किया जाता है उस व्यक्ति के गुण उसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है ना। कई बार क्या होता है कि हमारे यहाँ पे बड़ी बूढ़ी महिलाएं होती हैं, वो महिलाएं कहती है, अगर कोई बालक जो शरारती होता है तो वो उसको कहती है, अरे यार तूने तो कि मेरी गटकी को लजा दिया, तूने तो मेरी गटकी को लजा दिया। और ऐसा कहा जाता है यहाँ पे देसी मारवाड़ के अंदर, अगर कोई व्यक्ति यूँ शरारती होता है, यूँ थोड़ा यूँ कहने का मतलब यूँ उग्र किस्म का होता है या बहुत ज्यादा शांत है, यानी कि एक सामान्य व्यक्तित्व से अलग उसका व्यक्तित्व होता है, तो फिर लोग उसको पूछेंगे, अरे इसको गटकी किसने दी थी, कि इतना भोला कैसे हो गया, या इसको गटकी किसने दी थी कि ये इतना के बदमाश कैसे हो गया, कि इसका पूरा परिवार और खानदान तो बहुत सीधा है। तो ये होता है जात कर्म संस्कार, जिसको मारवाड़ी में कहते हैं गटकी देना। शिशु के जन्म के तुरंत बाद किया जाने वाला संस्कार है जिसमें मधु, घी आदि का सेवन कराया जाता है। ये जो होते हैं वो उसके मुंह के अंदर डाल दिए जाते हैं। अगला जो संस्कार होता है वो होता है नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार कब होता है? नामकरण संस्कार होता है लगभग बालक के 10वें दिन, जन्म के 10वें दिन। अपन कहते हैं ना 10वें दिन उस बालक को, 5वें दिन और उसके बाद 10वें दिन, जब उस बालक का जन्म के 10 दिन हो जाते हैं, 10वें दिन उसकी माता को और बालक को दोनों को स्नान करवाया जाता है। और स्नान करवाने के बाद में उनको जो है
क्योंकि तब तक वो बालक भी थोड़ा सा सही हो जाता है, वो माँ जो होती है उसकी भी जो शारीरिक स्थिति है, मानसिक स्थिति है, उसमें सुधार आ जाता है। 10 दिन के बाद उनको नहला करके तैयार करके नए कपड़े पहना, बालक को कपड़े वगैरह पहनाए जाते हैं और अलग अच्छे से उसको सुला दिया जाता है और उसके बाद में ये संस्कार किया जाता है, जहाँ पे नामकरण होता है, उसका नाम दिया जाता है कि भाई अमुक ये इसका गोत्र होगा, ये इसकी जाति होगी और ये इसका नाम होगा। और वो पंडित जी वगैरह आते हैं और पूजा वगैरह होती है। एक निश्चित समय पर बालक का नामकरण किया जाता है। अगला जो संस्कार होता है वो होता है निष्क्रमण संस्कार। क्या होता है? निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार के अंदर क्या होता है कि बालक पहली बार घर से बाहर निकलता है, बालक पहली बार घर से बाहर निकलता है। निष्क्रमण संस्कार के अंदर ऐसा है कि लगभग 1.25 माह के बाद ये संस्कार किया जाता है। अरे आपने ये सब चीजें अपने देसी अपने घरों के अंदर भी देखी होगी कि अमूमन ये होता है कि जब 1.25 महीना हो जाता है तब बालक को या तो मंदिर ले जाया जाता है या फिर उसके बड़े माता पिता के घर पे, उसके ननियाल पे। सबसे पहले तो महिलाएं क्या करती है, कहते हैं कि पानी लाती है, पीले कपड़े पहनती है, पीले कपड़े पहनने के बाद में कुएं से या कहीं से भी नल से वगैरह बाहर तालाब से जाकर के एक घड़ा पानी लेकर के आती है। पानी लेकर के आकर के भगवान सूर्य की पूजा की जाती है और फिर उस बालक और माँ को बाहर एक बार घर से बाहर जाते हैं। खास करके मंदिर भी जा सकते हैं, ननियाल वगैरह ऐसे कहीं पे भी जा सकते हैं। उसे कहते हैं निष्क्रमण संस्कार। शिशु के बाहर जाने के प्रथम अवसर पर किया जाने वाला अवसर जो संस्कार है वो निष्क्रमण संस्कार होता है। अगला जो संस्कार है वो है अन्नप्राशन संस्कार। कौन सा संस्कार है? अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन संस्कार का मतलब होता है कि शिशु जब ये संस्कार कब किया जाता है? ये किया जाता है जब शिशु 6 माह का हो जाए। जब 6 माह का हो जाता है तो पहली बार उसे भोजन करवाया जाता है, उसे अन्नप्राशन संस्कार कहते हैं। ठीक है, जब शिशु 6 माह का हो जाता है तब उसे पहली बार अन्न खिलाने का विधान है। ऐसा कहा जाता है कि बालक जब तक 6 महीने का होता है तब तक उसको माता का दूध ही पिलाना चाहिए, बाकी कोई भी चीज नहीं खिलानी चाहिए। अगला जो संस्कार होता है वो होता है चूड़ाकरण संस्कार। चूड़ाकरण संस्कार के अंदर क्या होता है कि पहली बार बालक के बाल काटने, जब वो साल भर का हो जाता है और उसको लग जाएगा हाँ अब इसके क्या है कि भाई बाल वगैरह रोंगटे वगैरह खड़े हो गए, तो पहली बार उसके जो बाल काटने किए जाते हैं, बालक के पहले बाल काटने का संस्कार जिसे आमतौर पर 1 या 3 वर्ष की उम्र में किया जाता है। हमारे यहाँ पे चूड़ाक्रम को कहते हैं जडोला। हम क्या कहते हैं? जडोला। खास करके हम लोग हमारे खेतला जी, कुल देवी, हमारे पूर्व जी, हमारे जो भावशी देवता होते हैं उन देवताओं के नाम पे या तो 3रे साल में या 5वें साल में या तो 1.25 साल का या तो 1.25 साल का होने पर या 3रे साल में या 5वें साल में उनके क्या करते हैं? जड़ोले करते हैं। उनके जो जिसको कई हर एक राज्य के अंदर सब क्षेत्रों के अंदर लटूरिया काटना भी कहते हैं, अलग अलग नामों से जानते हैं। तो चूड़ाकरण के अंदर यही कि कुल मिला करके कि पहली बार उसके बाल काटते हैं और मुख्य रूप से ये भगवान के मंदिर में किया जाता है, उसको कहते हैं चूड़ाकरण संस्कार। अगला होता है कर्ण वेद संस्कार। कर्ण वेद मतलब बच्चे की कान छेदने का संस्कार, जिसे वह आध्यात्मिक और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सके। देखो कानों में छिद्र करना महिलाएं भी करती है और पुरुष भी करते हैं, तो ये हमारे यहाँ पे एक रिवाज रहा है, ये हमारा संस्कार रहा है। ये देखो ऐसा माना जाता है कि कानों के अंदर छिद्र करने से कुछ नसें वगैरह होती है वो सही रहती हैं, तो यहाँ की नसें पूरे शरीर के साथ में जुड़ी रहती हैं, वो मानसिक रूप से स्वस्थ बनता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अब इसके बारे में वैज्ञानिक प्रमाण क्या है वो तो हम नहीं जानते, मगर इतना जरूर जानते हैं कि हमारे यहाँ पर जो 16 संस्कार होते हैं उन संस्कारों के अंदर एक संस्कार होता है कर्ण वेदन संस्कार, जिसके अंदर बालक के पहली बार क्या किए जाते हैं? कानों के अंदर छिद्र किए जाते हैं। अगला है विद्यारंभ संस्कार। जब बालक 5 वर्ष का हो जाता है तब ये संस्कार किया जाता है और उसको पढ़ने के लिए गुरुकुल के अंदर, विद्यालय के अंदर भेज दिया जाता है। उसकी विद्या है वो क्या है? शुरू हो जाती है। ब्रह्मचर्य आश्रम की यहाँ पर शुरुआत हो जाती है। उसके बाद में होता है उपनयन संस्कार, जिसको योग्य पवित्र पहनाना भी कहते हैं। ये अमूमन हर जातियों के अंदर, हर वर्णों के अंदर अलग अलग होता है। सर्वप्रथम जो होता है वो ब्राह्मण वर्ण के अंदर ऐसा माना जाता है कि बालक 7 या 8 वर्ष का होता है
तब उसका उपनयन संस्कार कर दिया जाता है। इसे योग्य पवित्र संस्कार भी कहते हैं, जिसमें बालक को गायत्री मंत्र दीक्षा देकर ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश कराया जाता है। यह संस्कार उपनयन संस्कार होने के बाद में ही वो ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता है। इसके बाद में उस बालक को गायत्री मंत्र को जपना, पूजा पाठ करना, नित्य क्रम करना आवश्यक हो जाता है। उसके बाद में आता है वेदारंभ संस्कार, यानी वेदों का अध्ययन शुरू करना। हमने अब तक जो मनु पढ़ा, जिसके अंदर देखा होगा कि मनु ने वेदों के ऊपर बहुत ज्यादा महत्व दिया है और हर एक क्षेत्र के अंदर वेद पढ़ा हुआ व्यक्ति है उसको प्राथमिकता दी है। तो विद्यार्थी जीवन में वेदा अध्ययन प्रारंभ करने के लिए किया जाने वाला जो संस्कार है वो कौन सा है? वेदारंभ संस्कार, जो हमारे मनुस्मृति के अनुसार 12वां संस्कार है। अगला संस्कार है केशांत संस्कार। इसके अंदर क्या होता है, वहां पे तो वो जो था ना चूड़ा क्रम के अंदर तो बाल काटना, ठीक है ना, जड़ोला, और खास यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पर दाढ़ी मूछ काटने का संस्कार जो ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति पर किया जाता है। जब तक बालक 25 साल तक ब्रह्मचर्य में रहता है तब तक उसके दाढ़ी मूछें नहीं काटी जाती, मगर जैसे ही वो ब्रह्मचर्य से बाहर निकलता है, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, तो उसकी दाढ़ी मूछें काट दी जाती है। तो ये क्या है? केशांत संस्कार। अगला है समावर्तन संस्कार। तो जब क्या होता है, व्यक्ति गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करके घर पे लौटता है अपने गुरु को गुरु दक्षिणा दे करके, यानी ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति और गृहस्थाश्रम की शुरुआत, ठीक है। उसके वेद का अध्ययन पूर्ण करके घर आकर के अपने जीवन की आजीविका प्राप्त करना और अपने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना, ये तब जो संस्कार किया जाता है वो होता है समावर्तन संस्कार। जब विद्यार्थी गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है तब ये संस्कार किया जाता है। अगला होता है विवाह संस्कार। गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने पर क्या होता है, ये संस्कार किया जाता है। सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, जहां पर एक महिला एवं पुरुष दोनों आपस में बंधन में बंध जाते हैं। हमने अभी कुछ समय पहले विवाह के ऊपर बहुत सारी बातें की थी। और जब अंतिम क्या होता है, मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के पश्चात आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति के लिए क्या किया जाता है, उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। जब मुर्दे को जला दिया जाता है, उसके पीछे तर्पण वगैरह, पानी वगैरह पिला दिया जाता है, ठीक है। तो ये थे मनु के सामाजिक विचार, आपको समझ में आया होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था विवाह और संस्कार। आप पढ़ना, ध्यान रखना, और कल से हम